बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे क्या वाकई खेल ख़त्म होने जा रहा है। इमरान खान का बड़ा हुक्म है इस्तीफ़े और पार्लियामेंट से बाहर निकलने का। ये अब तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए अब क्या होगा, क्या अब असल खेल अब शुरू हुआ है। असल धमाका खेज़ तो इंकशाफ जो आया है सामने वो ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं से मुलाकात में तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट से इस्तीफ़े देने का हुक्म दिया है। जी हाँ, ये वही फ़ैसला है जिसकी बात काफ़ी अरसे से सुनाई दी जा रही थी, अब हकीकत बनता नज़र आ रहा है। अब लेकिन सवाल ये है, क्या ये सियासी मास्टर स्ट्रोक है या एक ख़तरनाक जुआ है। ये अब दोनों चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। उसकी वजह यह है, क्या तहरीक इंसाफ जो बाहर बैठे लोग जो इस निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं वो इस्तीफ़े देने के लिए तैयार होंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जितने कंप्रोमाइज़ नज़र आ रहे हैं, जिस तरह के मामला नज़र आ रहे हैं, इससे एक ऐसे लगता है जैसे ख़तरनाक जुआ है। लेकिन इमरान खान की ये खूबी है कि वो बोल्ड तरीन फ़ैसले करते हैं जो कि आम लोगों की समझ में भी नहीं आते कि इमरान खान ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। तो सहाफ़ी सदीक जान के मुताबिक ये सबसे पहले प्लान था, तो क्या अब फाइनल मरला शुरू हो चुका है। सदीक जान याद रखें कि उनकी खबर जो है वो मोतबर खबर होती है, वो बिल्कुल तस्दीक शुदा खबर होती है। बहुत मैंने अभी तक नहीं देखा कि सदीक जान की कोई खबर बाउंस हुई हो। जैसे इमरान रियाज हैं, सदीक जान है, साबिर शाकिर है, तो इनकी खबर नहीं बाउंस होती। तो ये बड़ी पक्की खबर है उनकी, और इस पर बहुत सारे साथियों ने व्लॉग किया भी है। एक तरफ कैद तन्हाई में बैठा लीडर है, दूसरी तरफ उसकी अपनी ही जमात जो है वो एक ऐसे लग रहा है जैसे कंप्रोमाइज़ का तासर आ रहा है। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि दुश्मन कौन है, बल्कि ये है साथ कौन खड़ा है। अब सवाल ये बन गया है कि अब साथ कौन खड़ा होगा या कौन खड़ा है। 2 साल हो गए हैं, लेकिन क्या पार्टी क़यादत ने वाकई जो करना चाहिए था वो किया है। तो जवाब है नफ़ी में। या सब कुछ मफादात की नज़र हो गया है। क्या नज़रिया बेच दिया है या अभी कोई खड़ा है। अब ये पता चलेगा कि नज़रिया बेचा है या खड़ा है, कोई खड़ा भी है साथ। याद रखें, पाकिस्तान की सियासत अगर ये मामला होता है तो एक दफ़ा सियासत में भूचाल आ जाएगा। ये बग़ैर एहतजाज के ये ऐसा अमल है कि स्वाय KPK के बाकी तमाम जगहों से इस्तीफ़े दे देनी चाहिए। और इससे होगा क्या, हुकूमत दबाव में आएगी और सिस्टम को बड़ा झटका लगेगा। और ये मैं आपको बताऊं कि इसमें इमरान खान ने जो जितनी आजमाइशें उन पर आई हैं, जितनी उन पर सख्तियाँ की गई हैं, वो कैद तन्हाई की सूरत में वो काट रहे हैं। इस लीडर की सबसे बड़ी आजमाइश जो है वो अमेरिका, इसराइल इस्टेब्लिशमेंट या शरीफ व जरदारी ख़ानदान नहीं, बल्कि इस लीडर की अपनी कौम और इसकी अपनी पार्टी जो है वो कंप्रोमाइज़ की आदत ही इसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। क्योंकि कौम का जागना बहुत ज़रूरी है, पार्टी कंप्रोमाइज़ है उसके लिए भी एक मसला बन चुकी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो पिछले 2 सालों से नज़रियों से कोसों दूर और करबला के नज़दीक खूफियों जैसी बनी हुई नज़र आ रही हैं। और इमरान खान है कि वो अभी भी डट के खड़े हैं, अभी भी कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। एक तरफ पार्लियामेंट पर रह कर अपोजिशन का रोल जो खंबे हैं, मैं इनको खंबे ही कहूँगा क्योंकि अपोजिशन का रोल खंबे नहीं अदा कर रहे, और दूसरा ना ही अवामी मसाइल पर बात कर रहे हैं, जैसे कि सोलर पर लाइसेंस है, महंगाई का तूफ़ान है, लाकानूनीत है, अडयाला जेल के बाहर ना जाना है कि मतलब कि वहाँ से कितनी की दूर है अडयाला जेल इस्लामाबाद से। पिंडी के लोग आ सकते हैं, पिंडी की जो क़यादत है इस्लामाबाद की, जो KPK के करीब की क़यादत है, वो बहनों के साथ आ सकती हैं। तो बल्कि जो इस पर बात करता है उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं ये, और कहते हैं यूट्यूबर्स ने ये कर दिया, यूट्यूबर्स ने वो कर दिया। इमरान खान ने याद रखें कि सोशल मीडिया पर आवाज़ से अपने कई फ़ैसले तब्दील किए हैं। कईयों को टिकट देकर मंसूख किया जब अवामी राय का इजहार आया। तो ये सब कुछ इनके लीडर इमरान खान ने ये सब कुछ अवामी आवाज़ पर किया है। और ये लोग हैं कि अवामी आवाज़ को अपने लिए ख़तरा समझते हैं। तो अगर ये ख़तरा समझते हैं तो फिर तो ये तारीख़ के कूड़ेदान में जाने वाले हैं। और जो लोग इस निज़ाम का हिस्सा हैं और जो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, इस निज़ाम को
چھوڑنا ہوگا ورنہ عوامی غضب اب ان کے لیے تیار کھڑا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ اب ماسٹر سٹروک ہے۔ ادھر سے سہیل افریدی اب کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد ہی اعلان کرنے جا رہے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کا یا مارچ کا، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن عوامی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت نے بڑی نااہلی کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کیا ہے۔ اور آخر میں آپ کو جنگ کی خبر بھی دیتا چلوں کہ ایران کا بڑا اقدام ہے، آپ نے ہرمز پر 2 جہازوں پر قبضہ کیا ہے، جبکہ ٹرمپ کہتے تھے کہ جناب ہم نے تو ان کی نیوی ہی ساری تباہ کر دی ہے، سب کچھ کر دیا ہے، تو لیکن وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسرا ٹرمپ نے اب یہ بھی کہا ہے کہ آپ نہ ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو اڑا دیں گے، ٹرمپ کا امریکی نیوی کو حکم۔ اور دوسری جانب سے ان کے اپنے جو فوجی سربراہ ہیں امریکی نیوی کے، وہ بھی استعفے دے رہے ہیں۔ تو ٹرمپ کی غیر سنجیدگی جو ہے وہ اس کو امریکہ کی عوام کے لیے اور ریاست امریکہ کے لیے ایک خود وہ خطرہ بن چکے ہیں۔ ایسے نظر آ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے امریکہ کو ڈیگریڈ کر دیا ہو۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔